देखिए हमारे साथ जो है इस वक्त थाना SHO साहब चांदनी महल मौजूद हैं और यहाँ पर आ चुके हैं। आइए हम लोग कितनी उम्र के लोग आपका फूल बना हमारे योद्धा हमारे भाई 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 अपनी जगह पे सब लोग आइए हमारे SHO भी हमारे साथ है और सब डिस्टेंस का पालन करें। हमारी जिंदाबाद। आप देख सकते हैं थाना चांदनी महल SHO जो है क्वारंटाइन के बाद जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर आ चुके हैं और लोग यहाँ पर जो इनके साथ जो फूल डालकर इनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो स्वागत करते हैं। हमारे SHO हमारे हीरो है, हमारे SHO हमारे हीरो है। हम सब लोग बदायूं कबर के रहने वाले दिल की गहराई से सब इधर हमारे मोहल्ले की औरतें भी इधर खड़ी शाहजहां सब पूरे में लीजिए। ये तमाम बादा सिद्धि कबर गली पहाड़ी ये सब डेंटिस्ट हमारे ये डॉक्टर साहब है सर और ये तमाम औरतें हमारी गली की हमारी महिला बहनें बड़े बड़े घरों की औरतें आप हमारे SHO साहब हमारे हीरो उनका स्वागत करती है फूल मालाएं डालकर। हमारे SHO विनोद कुमार साहब का हम सब लोग दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। हमारे SHO साहब हमारे हीरो है, हमारे इलाके के हीरो है। हमारे हीरो गली पहाड़ी दरमियान तमाम सिद्धि कबर की औरतें महिलाएं बुजुर्ग बड़े और छोटे सब SHO साहब का फूल फैलाकर फूलों का स्वागत करके फूल डालकर स्वागत करते हैं और हम मनोकामना करते हैं अल्लाह पाक से अल्लाह ताला इनकी बड़े बरकत दे। ये वीर हमारे योद्धा लड़कर आए सर आप इसको पर हमारे कुछ देखिए इस वक्त हम चौक चिल्ली कबर पर मौजूद हैं। यहाँ से चांदनी महल थाने के SHO जो विनोद कुमार जी मौजूद हैं जो क्वारंटाइन से वापस आए। पूरे लोग इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं सर 2 शब्द कहें आप। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इनका हमारे प्रति प्यार देख करके अब मेरा दिल बिल्कुल अभिभूत हो गया। मेरे पास इनका प्यार को बयान करने के लिए शब्द मेरे थोड़े पड़ रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि हमारे इलाके के लोग हमारे लिए हर कदम पे साथ में साथ खड़े हैं। जिस तरीके से हम इनके साथ इनके लिए हर वक्त खड़े हैं जब से बीमारी शुरू हुई है उसके बल्कि कुछ दिन पहले से ही हम अपना ज़्यादातर टाइम थाने में ही करते थे व्यतीत करते थे और बीमारी के बाद हम तमाम स्टाफ यहाँ पे थाने में ही रह कर के हम अपना काफ़ी जो भी हमारे से बन पड़ता है जो भी है वो हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इस जद्दोजहद में इस बीमारी को रोकने की कोशिश में आप लोगों को भी पता होगा कि हमारे थाने के कुछ जवान जो कि संक्रमित हो गए थे जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है उसमें से 3 आदमी ठीक होकर के आ भी चुके हैं और आप लोगों की दुआओं से बाकी सारे आदमी बहुत जल्द वापस आएंगे और फिर हम उसी जोश से उसी उत्साह से यहाँ पे लगेंगे। अब यहाँ की जनता से मेरी एक ही अपील है। आप सबों को पता है कि आपके लिए टाइम एक मुकर्रर किया गया है। रमज़ान का महीना है, हमें भी पता है ये कुछ माहौल और ही होता है बट हम इस माहौल को इस तरीके से अभी जो हमारी जो स्थिति चल रही है आप यूँ समझें कि ये जो भी जनरेशन हम बच्चों से लेकर बूढ़े तक जवान तक जो भी ये देख रहे हैं ये उसकी ज़िंदगी में एक लाइफ टाइम ये पहली बार आने वाली चीज़ है। ऐसी बीमारी ना तो पहले किसी ने देखी होगी ना आगे किसी को देखने में आएगा। ये एक इतिहास बन के रहेगा और हम एक नज़ीर होंगे इसके कि हमने फलाने टाइम में हम जब थे हम इतनी उम्र के थे तो हम अपने बच्चों को या अपने पोतों पड़पोतों को बताया करेंगे कि हमारे टाइम में एक इस तरह की बीमारी आई थी जिसको कि हमने ऐसे ऐसे रह के ऐसे सामना किया था और हमने इस तरह से अपने रिश्तेदारों की अपनी समाज की अपने लोगों की उनकी जान बचाई थी। इसके लिए हमें ये मशक्क़त करनी पड़ी थी और ये सब सारी बातें थी। अब ये इन बातों को बाखूबी ध्यान में रखते हुए त्यौहार का महीना है, त्यौहार के टाइम पे जो लॉकडाउन का जो 2-3 घंटे की रियायत जो दी गई है आप इस चीज़ को एक बात दिमाग में मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है और आपके प्रति मतलब आप इसको जैसे लें आप इसको दिल की गहराइयों में उतारें और इसमें यह है कि आप इस दौरान इस चीज़ को कभी भी इसका मिसयूज़ ना करें। आप इस पीरियड को ये ना समझें कि आपको बाहर निकलने के लिए इजाज़त दी गई है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये आपको एक तरह से फैसिलिटेट किया गया है कि आप इस दौरान अपना बाहर आएँ। हर एक घर से एक आदमी मात्र बाहर आए, वो भी वो आदमी बाहर आए जो कि घट्टा कट्टा हो, मजबूत हो।
ऐसा नहीं किसी घर से बुजुर्ग को भेज दिया, कहीं से बच्चे को भेज दिया या कहीं से औरतों को भेज दिया। अगर किसी के घर में कोई वैसा आदमी नहीं है तो मेरी तो ये गुजारिश होगी कि पड़ोसी उनकी मदद करें, उनके बदले में वो आएँ, उनका सामान खरीदें, खरीद करके तुरंत अपना घरों में वापस चले जाएं। क्योंकि भीड़ मचाने से मैं अक्सर देखता हूं, मैं बेशक 15 दिन से क्वारंटाइन में था, लेकिन मेरी इलाके पे पूरी नज़र थी। मैं पल पल की खबर लेके रखता था क्योंकि मैं थाने में ही था। मुझे ऑफ़र किया गया था होटल में जाने के लिए, घर के लिए तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, हॉस्पिटल्स या होटल के लिए मैंने मना कर दिया था। मैंने अफसरान को बता दिया था कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो फिर मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा और पब्लिक को भी दिक्कत होगी और मुझे भी दिक्कत होगी। उन्होंने मेरी बात मानी, इसके लिए अफसरों का काफ़ी शुक्रिया। और उन्होंने हमें परमिशन दी इस बात की, ठीक है आप थाने में रह के ही, आप थाने के अंदर से ही अपना कामकाज चलाएं, नज़र रखें इलाके का, और इसका मुझे भरपूर फ़ायदा भी मिला। लेकिन जैसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ मजदूर जो हैं अपने घर जाना चाहते हैं 3 तारीख से, और दिल्ली पुलिस जो है इसमें सहयोग दे रही है, फार्म भी भरे जा रहे हैं, तो वो किस तरह से जाएंगे? क्वारंटाइन पहले होकर जाएगा या वहाँ किया जाएगा? ज़रा मजदूर बहुत देखिए, इस बारे में बात करने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ, इसका मैं आपको डिटेल पे नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरी अभी सबसे यही विनती है कि जो जहाँ है वहीं रहे, वहीं पे रहे, उसका वहीं पे इंतजाम किया जाएगा। इसका इस तरह से कहीं भी अभी किस तरह की बातें मीडिया में भी चल रही हैं, टीवी पे भी चल रही हैं, लोगों में भी चल रही हैं, ऑन ग्राउंड इस तरह की कोई बात नहीं है। ये प्लानिंग में या इसमें हो सकता है सरकारों की नज़र में हर तरह से आप देखेंगे पल पल न्यूज़ बदलते हुए आ रहा है। आप हर सरकारों की मजबूरी को समझें, ये कोई एक सरकार से जुड़ा मामला नहीं है। बिहार का मजदूर है तो उसके बिहार के लिए बिहार की सरकार को उसकी व्यवस्था करनी होगी, वो देखनी पड़ेगी कैसे, कहाँ तक, कब कैसे करेगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही एक अपनी बात नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नहीं है, इसमें 50 बातें और जुड़ी हुई हैं। आगे इनसे किसी और को संक्रमण न हो या वहाँ के लोगों को इनसे संक्रमण न हो, तो ये सब सारी बातें देख करके इसमें जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग या पॉलिसी जो भी सरकार की रहेगी, उस हिसाब से जो भी हमें आदेश आएगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको लागू भी कराएंगे। लेकिन हमारी तमाम से अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, इस नाते मैं यहाँ के लोगों को जो भी काम करते हूँ, आप यूँ समझें कि हमने अपने इलाके को नील फिगर दे रखी है कि हमारे यहाँ कोई माइग्रेंट लेबर नहीं है। माइग्रेंट लेबर का मतलब ये हो गया कि जो जैसे उधर सारे आनंद विहार पहुँच गए थे उस दिन और उसमें से कोई आके वैसा रह रहा हो, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर हमारे यहाँ कोई बिहार का, यूपी का या किसी भी अन्य स्टेट का है तो अपना रोजी रोटी कमाने आया है, यहाँ कमा रहा है, थोड़े दिनों की मुसीबत है, थोड़े दिनों बाद फिर वो अपनी पटरी पे आ जाएगा। जिंदगी ऐसी नहीं चलती रहेगी। एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तो ये हमारा हार्ड टाइम चल रहा है, हम इसमें करेंगे। और तो कोई भी आदमी अपने आप को हौसला रखें, एक दूसरे की मदद करें। ये सबसे ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की मदद करें। अगर मैं समर्थ हूँ, मेरे से हो सकता है मैं 2 रोटी में से 1.5 रोटी खा के आधी रोटी पड़ोसी को कर दे दूँ, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। हमें अभी पड़ोसी को भी जिंदा रखना है और खुद भी जिंदा रहना है और कुछ दिनों के बाद हमें आगे बढ़ना है। आप लोगों से फिर मैं एक बार गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ 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 ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। जो शाम के टाइम पे खास करके काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और आपने देखा होगा दुनिया भर की मीडिया में यहीं के लोग तस्वीरें खींच के भेजते हैं और ये छापती है और आपके इलाके की सबसे ज़्यादा बदनामी होती है हमारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। तो कृपया ऐसी हरकतें ना करें और ऐसा काम भी ना करें। बाहर निकलने वाले बाहर ना निकलें, फ़ोटो खींचने वाले इसका फ़ोटो खींच करके इलाके को बदनाम ना कराएं। क्योंकि देखिए पूरी दिल्ली, पूरी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मतलब मेरे चांदनी महल में क्या हो रहा है। मेरा चांदनी महल ठीक रहे, मेरा चांदनी महल खुश रहे, मेरा चांदनी महल निरोग रहे। जल्दी से जल्दी हमारे ऊपर जो ये लॉकडाउन और कंटेनमेंट का जो ताला लगा हुआ है वो चीज़ हटे। लेकिन ये तभी होगा जबकि हम ठीक रहेंगे, हमारे यहाँ से बीमारी भागेगी। अदरवाइज आप ये तय कर लें, ये सुनिश्चित है कि अगर बीमारों की या संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती रही तो कैसे ये कंटेनमेंट हटेगा। नहीं हटेगा तो बाकी दिल्ली के लोग खुश होंगे, एंजॉय करेंगे और हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। तो इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमारे ऊपर है हम क्या डिसीजन लेते हैं और कैसे लेते हैं। और चंद लोगों की वजह से थोड़ा सा अपने आप को कष्ट में रख के आप झेलने की कोशिश करें। ज़रूरत ना हो बिल्कुल ना निकलें। प्लीज़ मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा एक बार, ज़रूरत ना हो बिल्कुल ना निकलें। अगर आप निकलते हैं, आपके घर का जो सबसे नज़दीकी दुकान है वहाँ से सामान खरीदें और वापस चला जाएं। ऐसा नहीं कि रहते हैं चूड़ीवालान में और सामान खरीदने आप दिल्ली गेट जा रहे हैं या मौसी का हालचाल पूछने चल दिया, नानी की तबीयत खराब है उसे देखने चल दिया। और बुजुर्ग, औरत और महिलाएं ये तो बिल्कुल ही ना निकलें, किसी कीमत भी ना निकलें, क्योंकि सबसे वल्नरेबल यही तीनों लोग हैं। और आप बाकी आप देख ही रहे हैं हॉस्पिटल में डेथ उसी की हो रही है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो रहा है। आप में से जो कोई भी ठीक होगा, मजबूत होगा, वो इसको सर्वाइव कर जाएगा। तो जिसके घर मौत होती है उसी को पता चलता है, बाकी ऊपर वाला ना करे किसी को ये दिन देखने पड़े। और आजकल की मौत तो ऐसी है कि आपको पता ही है कि किसी को ना गुसल नसीब होगा
ना कैसे होगा, आप देख ही रहे हैं कैसे हो रहा है। बीमारी से अगर किसी का हुआ तो पड़ोसी भी चाह के भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, सगे संबंधी भी चाह के भी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो जो भी रोकथाम के उपाय हैं सारे आप लोगों को पता है, कई दिनों से हमारी अनाउंसमेंट चल रही है। इसके अलावा आप जहाँ जहाँ हमारे जवान ड्यूटीज़ पे लगे हुए हैं, आप उनका उसी तरह से सम्मान करें, उसी तरह से उनकी बातों को मानें, उनको मदद करें, उनके लिए कंधे से कंधा मिला के खड़ा हों, जैसे आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। आप लोगों को फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया मेरी तरफ से और एडिशनल साहब की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये भी थोड़ा लोगों से अपील करें किस तरह से जो विनोद कुमार जी आए हैं क्वारंटाइन से, उस बारे में। हाँ, विनोद जी SHO साहब हमारे क्वारंटाइन में थाने में ही रहे थे और उन्हीं की गाइडेंस में हम इस बीच में काम करते रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, घर पे रहें, सेफ रहें और सभी को सुरक्षित रखें। आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ, अननेसेसरी इसको कर्फ्यू हटने वाला टाइम मत समझिए। लॉकडाउन तो लॉकडाउन है। आप लोगों को रमज़ान की वजह से हमने 4 घंटे की परमिशन करवाई है दोपहर में, और सुबह 3 घंटे की पहले से चल रही थी। हमने शाम को 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ाया है इसका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे घर परिवार वाले सड़कों पे आ जाएं कि अब कर्फ्यू हट गया है। लॉकडाउन एज इट इज़ है। आप लोगों को ये तय करना है मेरे घर से आज सामान लेने कौन जाएगा, और मेरे ख्याल से तो 2-2 दिन का सामान एक साथ ले जाएं तो बढ़िया है। 2 दिन में अभी इतनी गर्मी नहीं हो रही है कि सामान खराब हो जाए। अगर आते भी हैं तो घर से एक ही आदमी निकले। जितना आप लोग सेफ रहेंगे उतनी ही जल्दी ये कंटेनमेंट जोन खत्म होगा। नहीं तो आपके पूरा महीना, रमजान का महीना इसी तरह निकल जाएगा। आप लोगों से मेरी फिर से यही रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर ना निकलें। दूसरा, इस बीच पुलिस की तो सेवाएं चलती रही। मैं MCD के स्टाफ की बहुत तारीफ करता हूं, दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये लगातार इस क्वारंटाइन पे, इस एपिडेमिक के दौरान भी लगातार इस इलाके में साफ सफाई में मशगूल रहे हैं, और तहे दिल से इनका शुक्रिया करता हूं। ये एक फ्रंट लाइन वॉरियर है। एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि इनकी कठिनाइयां ना बढ़ाएं, ऊपर से कूड़ा ना फेंकें। कृपया आके एक जगह पे, जहां भी आपकी बिल्डिंग का एक जगह कूड़ा रखें, वो एक ही जगह पे रखें। फिर डस्टबिन रखे हैं तो डस्टबिन में, नहीं तो इकट्ठा करके एक जगह रख दें। ऊपर से ना फेंकें, क्योंकि ऊपर से फेंकते हैं कूड़ा, उसमें किसके ऊपर गिरेगा किसके नहीं गिरेगा। आजकल आपको ये भी सेफ्टी रखनी है कि क्या पता किसके घर में है। अभी हम लोग सब स्वस्थ हैं, इनमें से हो सकता है अगर सारों को टेस्ट कराएं जाए 2-3 एक्टिव भी निकल सकते हैं, पॉजिटिव भी निकल सकते हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक चल रहा है। इसमें कोई लक्षण नहीं आ रहे किसी पे। जो जवान आदमी है उनमें बिल्कुल नहीं है। हमारे थाने के जितने थे किसी को कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन यहाँ टेस्ट हो रहे थे, हमने भी टेस्ट कराया, उन्होंने भी टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव निकले। और पॉजिटिव उनका टेस्ट टाइम पे हो गया, तो इसलिए वो जल्दी स्वस्थ होकर वापस भी आ गए। तो इस बात का ये मत सोचिए कि जो सामने मजबूत आदमी चल रहा है उसको पॉजिटिव नहीं है। वो भी पॉजिटिव हो सकता है और वो आपको फैला सकता है। वो तो कंटेन हो जाएगा, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उस पर फैल जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, बिल्कुल मिनिमम जितना कम हो सके बाहर निकलें। जितने जल्दी आपका काम हो सकता है उतनी जल्दी आप वापस मार्केट में चले जाएं। केवल इसलिए कि मैं मार्केट से इस कोने से उस कोने तक घूमता हूं, ये बिल्कुल मत करिए। ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए है, आप लोगों के साथ में आपके पड़ोसियों की सेफ्टी के लिए है, और सबसे बढ़िया हमारे इलाके की सेफ्टी के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत समारोह के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कितनी एडिशनल SHO साहब ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और एक ही आदमी घर से निकले जो हटे। और SHO साहब ने भी एक डिस्टेंस, जितनी जल्दी हम इसको कवर करेंगे उतनी जल्दी वो होगा। अब इस प्रोग्राम के जो क्या है, इन्होंने भाई जमाल से मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या कहना चाहेंगे। भाई, हम लोग पहाड़ी दर्जियान बाजार चितली गबर के लोग बेइंतहा खुशी और मुसर्रत के अंदर हैं। हमारे हीरो, हमारे आइडियल, हमारे SHO विनोद कुमार साहब 14 दिन के क्वारंटाइन से निकल कर आए। हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। हम साहब को यकीन दिलाते हैं हम मेंटेन रखेंगे फासला 1 मीटर का, और एक घर से एक ही आदमी सामान खरीदने के लिए जाएगा। जय हिंद, जय भारत।
देखिए कितनी अच्छी बात की बात है। घर का एक ही आदमी अगर सामान लेने जाएगा तो डिस्टेंस भी बनी रहेगी और भीड़ भी नहीं होगी। भीड़ शाम को टाइम से होती है, आदमी सोचता है कि एक ही दफ़ा में का सामान ले ले, और सुबह ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सुबह सब लोग ज़्यादातर सो रहे होंगे। एक आदमी जाए, सामान लिया है, जैसे जोहर के बाद जो है लोग उठते हैं, भीड़ शुरू हो जाती है और दूर से ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर एक अंबार लगा हुआ है, और यही लोग आपके अपनों में से ही फ़ोटो खींचकर डाल देते हैं। कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही, इसका जो है बुरा असर होता है। लिहाजा जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे उतनी जल्दी इस महिमा बीमारी से दूर होगे, जिसे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो है। विनोद कुमार जी के जज्बे को हम सब मिलकर सलाम करते हैं। पूरा बाजार चिल्ली खबर जो है इनके साथ शाना बशाना खड़ा है और इनके साथ है मैं मोहम्मद रामिश, कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।